हेलो, कैसे हैं सब लोग। लास्ट टाइम हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा था और उसमें ये देखा था हर पॉइंट पे हमने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। लोअर पॉइंट पे कैलकुलेट की थी, हाईएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट की थी और राइट और लेफ्ट में दोनों में कैलकुलेट की थी जहां पर एंगल हमारा 90 डिग्री बना था। तो वहां हमने मैक्सिमम टेंशन देखा था कितना होता है, मैक्सिमम स्पीड देखी थी किस पॉइंट में होती है, और ये चेक किया था कि अगर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो जो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट इज ग्रेटर देन 5 GR होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 GR। अच्छा, अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा या नहीं करेगा ये प्रोजेक्शन की स्पीड पे डिपेंड करता है। जो लोवेस्ट पॉइंट पे हम उसको स्पीड देते हैं, ठीक है। अब इसमें दो केस बनते हैं, एक हमारा होता है वो पेंडुलम की तरह, पेंडुलम की तरह क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है, या वो किसी पॉइंट पे जाके पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो दो तरह के मोशन हो सकते हैं, डिपेंड करेगा लोवेस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया कि वो प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा किसी एक पॉइंट पे जाकर, या वो सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो पहला केस हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम वाला केस, ठीक है, कब करेगा। चलो देखते हैं। देखो, ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट था और ये हमारे पास एंगल कितना बन रहा था यहाँ पर 90 डिग्री। ये रेडियस है आर, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो मैं इसे किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं, मैं ये फाइंड करना चाहता हूं, मैं इसे किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूं कि वो यहाँ पर आ जाए, इस पॉइंट पे, मैक्सिमम इस पॉइंट पे आ जाए। अगर मैं बोलता हूँ कि वो केवल इस पॉइंट पे आना चाहिए तो इसका मतलब ये होता है इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। तो हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम किस किस पॉइंट के बीच में लगाएंगे, एक एल के बीच में लगाएंगे और एक टी के बीच में लगाएंगे। तो मैं एल और टी के बीच में लगाता हूँ। तो मैं यहाँ क्या देखूंगा, यहाँ देखते हैं कि हमारे पास आएगा हाफ एम वी एल स्क्वायर, ठीक है। इसी पॉइंट को बेस मान के चलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, जीरो, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने देखा कि हमारे पास हाफ एम मैक्सिमम जो फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये हाइट कवर करेगा, आर हाइट कवर करेगा। अगर आर हाइट कवर करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच, पॉजिटिव में आएगी एम जी एच। तो अब मेरे को मिला यहाँ पर हाफ एम वी एल स्क्वायर इक्वल टू मुझे मिला एम जी, कितना मिला, एच मिला। एम से एम कैंसिल हो गया तो मुझे वी एल स्क्वायर मिल गया यहाँ पर 2 GH, और एच हमारे पास यहाँ पर आर है, ठीक है, एच हमारे पास आर है। तो वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 GR आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे, देखो ये हो जाना चाहिए, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 GR आ जाएगा, ठीक है। ये स्पीड होगी, अगर इस स्पीड से थ्रो करते हैं तो वो इस पॉइंट तक पहुंचेगा। लेकिन अगर इस स्पीड से कम हुआ फिर क्या होगा, जो हमारे पास केस बना है, केस ये बनता है कि इफ जो u है हमारा vl है, vl इज लेस देन, इक्वल, लेस देन बोल देता हूँ, इक्वल नहीं बोलता इसमें मैं, ठीक है, लेस देन अंडर रूट 2 GR हुआ तो क्या होगा। अब आपको भी पता है अगर ये स्पीड हुई तो वो यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये स्पीड हुई तो वो यहाँ तक क्या करेगा, पहुंचेगा। लेकिन अगर स्पीड कम होगी तो बीच में कहीं चला जाएगा, है ना, बीच में कहीं आ जाएगा। तो हम मान के चलते हैं वो कहाँ आ गया, हम ये मान के चलते हैं वो यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट पे, मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो देख लो जरा, क्योंकि वो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। अगर ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, ये हमारे पास क्या है, v मैक्सिमम, सॉरी, यहाँ पर फाइनल स्पीड कितनी हो जानी है इसकी, v हो जानी है जीरो। और थीटा कैसा होगा, मैक्सिमम। थीटा मैक्सिमम तभी बनेगा ना जब ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमने देखा अगर ये r है ये वाला, ठीक है, यहाँ O, यहाँ A और यहाँ B ले लेते हैं। तो ये हाइट निकालनी है, ग्राउंड से कितनी हाइट कवर की है इसने, ग्राउंड से इसने ये हाइट कवर की है। तो अगर देखा जाए तो टिग्नोमेट्री लगाकर मैं ओ ए निकाल सकता हूँ। मेरे पास कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा आ जाएगा, आर कॉस थीटा।
तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस आ जाएगा, पूरे आर में से आर कॉस थीटा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पूरे आर में से ये वाला माइनस कर दिया तो हाइट आ गई ना मेरे पास। अब मैं फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारा वेलोसिटी है हाफ एम वी एल स्क्वायर ही बोल रहा हूँ केवल मैं यहाँ पर, वी एल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हाफ एम, यहाँ पर कितना आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस एनर्जी है एम जी एच होता है, तो एम जी आर माइनस आर कितना आ जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को एम से एम तो कैंसिल ही होना, ही तो पूरा ही 0 हो गया। तो यहाँ से वी एल स्क्वायर जो आएगा दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 2g आएगा। ठीक है, हाँ दिस इज इक्वल टू 2g आर, और ब्रैकेट में 1 माइनस कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं ये देखता हूँ यहाँ पर कि जो मेरे को वी एल स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, 2g आर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस कितना बनेगा, थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आएगा मेरे पास, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस वी एल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 2g कितना आएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल दिया। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये वेलोसिटी मिली 2g_r तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, ये t पॉइंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी जैसे केस में लिया है मैंने vl इज लेस देन, vl को मैंने लेस लिया है इससे, तो क्या होगा, वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, कहीं बीच में आएगा। अगर वो बीच में यहाँ तक आया तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर से क्या करेगा, ये वापस रिट्रेस करेगा अपना पाथ, इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, शूट आउट करेगा यहाँ से, इस पोजीशन से बाहर जाएगा और दोबारा से कहीं यहाँ आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। तो हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया इफ जो वेलोसिटी एल पॉइंट पे होगी अगर लेस है, किससे लेस है, अंडर रूट 2g_r से लेस है, अगर यहाँ आ जाए वैसे टी पॉइंट पे तब भी वो ऑसिलेट कर सकता है ना, तब भी कर सकता है। तो इक्वल टू लगा दो, इफ vl इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो जो पाथ है या जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, सिंपल पेंडुलम की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, और वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, यहाँ से ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन, क्योंकि सिंपल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, लोवेस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होनी चाहिए वो अंडर रूट 5g_r होनी चाहिए। अंडर रूट कितनी होनी चाहिए, 5g_r होनी चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट में 2g_r होनी चाहिए। ठीक है, ठीक ये स्पीड हुई तो ये टी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट यहाँ से कम वेलोसिटी पे करते हैं तो फिर ये कहाँ नहीं पहुंचेगा, ये यहाँ नहीं पहुंचेगा, ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा, बिटवीन टी और एल के बीच में कहीं रहेगा। ठीक है ना, तो अगर वो यहाँ रहेगा तो आपको पता है फिर क्या होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ 0 हो गई, पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई, फिर ये दोबारा यहाँ जाएगा, फिर ये ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ये ध्यान रखना कि जो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सिंपल पेंडुलम मोशन के लिए होनी चाहिए, दैट शुड बी क्या होना चाहिए, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ इसे, ये होनी चाहिए लेस देन दिस। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। अब यहाँ देखेंगे फिर से, ठीक है,
तो अगर वेलोसिटी, देखो लोवेस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है, यहां करता हूं मैं, देखो अगर जो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है वो ग्रेटर आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट कितना 2g r हो जाए, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू इनके बीच में कहीं आ जाए 5g r के बीच में आ जाए, है ना, 5g r के बीच में आ जाए, तो क्या होगा, इनके बीच अगर देखो यहां से यहां पहुंचना है तो इससे ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, ये हो या इससे ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, ये हमने प्रूव किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किया था। लेकिन अगर मान के चलो मैं इस वाले पॉइंट को यहां पर, जो ये वाला पॉइंट है VL, मैं बोल देता हूं अंडर रूट, मैंने चलो ले लिया 3 ले लेता हूं मैं इससे बीच में कहीं, तो मैंने इसमें ले लिया अंडर रूट में √3g r ले लिया, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है, एक बात ये क्लियर है कि ये जो वेलोसिटी है ये √2gr से ज्यादा है और 5gr से कैसी है, कम है। तो इसका मतलब है अगर √2gr होती तो यहां तक तो पहुंचता, और 5gr होती अगर तो कहां पहुंच जाता, यहां पहुंच जाता। इसका मतलब ये है ये कहीं यहां पहुंचेगा, ये वाला पार्टिकल कहीं कहां पहुंचेगा, ये वाला पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर, मान के चलो आप, ये बात समझ में आ गई, लेट कर लिया यहाँ पहुंच रहा है, और जब पहुंच रहा है तब उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, यहाँ पर v है, vp बोल देते हैं, vp है, ठीक है। यहाँ से सेंटर से कितना एंगल बना रहा है ये वाला, वो देख लेते हैं, ये r है रेडियस, और एंगल ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। अगर एंगल थीटा बनेगा, अब ध्यान से देखना, ये प्रोजेक्टाइल ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो कॉज करेगा नहीं, है ना, क्या नहीं करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, क्योंकि वेलोसिटी 5gr से कैसी है, कम है, तो ये यहाँ तो पहुंचेगा नहीं। लेकिन किसी एक पॉइंट पे ऐसा आएगा, इस पॉइंट पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि t0 हो जाएगा, यहाँ पर t0, अगर t0 ना होता टेंशन, तो फिर तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच जाता, ठीक है। अब यहाँ समझना जरा ध्यान से, ये वाला पॉइंट कितना है हमारे पास, r है। अब देखो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को मिला दिया, तो ये जो डिस्टेंस है O और ये वाला A, ये R है, ये 90 बोला तो ये बेस हो गया, है ना, तो ये वाला कितना आएगा, R cos थीटा आ जाएगा, R cos कितना आ जाएगा, थीटा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये R है और ये R cos थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा R प्लस R cos थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये R कॉमन लिया तो 1 प्लस कितना हो गया मेरे पास, cos थीटा हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक बार बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं पहले, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर, v ये वाला v स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3gr आ जाएगा, इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी उस पॉइंट पे p पॉइंट पे प्लस m इंटू जी इंटू एच, हाइट कितनी है r, 1 प्लस कितना आ गया, cos थीटा आ गया, 1 प्लस cos थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा वो देखो, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3gr इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा vp का स्क्वायर और यहाँ पर 2gr और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। ये तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से लिखा है, ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से लिखा है। अब मैं टेंशन वाला रोल प्ले करूंगा, यहाँ वाला जो है ना, अगर इस पॉइंट पे टेंशन टी बोलते, इसका वेट कहाँ लगता, डाउनवर्ड लगता, कितना लगता, mg। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये पूरा होगा, ये वाला पूरा थीटा। एक मिनट, पार्टिकल ये है ना, हाँ ये नहीं होगा, अनडू करता हूँ, हाँ ठीक है। ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दो कंपोनेंट में तोड़ लो जरा इसे, तो एम जी कितना आएगा, कॉस थीटा, और एक इधर आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, एम जी कितना आ जाएगा,
साइन थीटा, एम जी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब जरा मैं फोर्स बैलेंस कर रहा हूं तो यहाँ पर टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स क्या लगेगी यहाँ पर, एम वी पी स्क्वायर अपॉन कितना लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ बात समझ लो ध्यान से, ये 3GR है, अगर 5GR होता तो यहाँ तक पहुंचता। इसका मतलब है जब ये इस वाले पॉइंट को क्रॉस करेगा, इस वाले पॉइंट को, तो कहीं ऐसा होगा कि टेंशन खत्म हो जाएगा। कहीं क्या होगा, उस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर टेंशन जीरो है तो मैं भी यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एम जी, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, कॉस थीटा इक्वल टू एम अपॉन आर, और यहाँ पर मैंने लिखा वीपी, क्या लिखा मैंने, स्क्वायर लिखा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, यहाँ से m कट गया, तो यहाँ पर जी आर कितना आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू वीपी का स्क्वायर आ गया, है ना, वीपी का स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पर कितना है, 3GR है, ये सेकंड है, ये वाली कौन सी है, फर्स्ट है, इज इक्वल टू वीपी, तो जी आर यहाँ पर कितना आया, कॉस थीटा प्लस 2GR 1 प्लस कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा। ये समझ में आ गया। अब जी आर से जी आर ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 3 इक्वल टू, यहाँ बचा हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर 2 प्लस 2 कॉस थीटा बचा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये इधर आकर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 1 हो गया, 3 कॉस, तो 1/3 इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास। अब समझने वाली बात देखो क्या है, अब समझने वाली बात ये है, यहाँ जो टेंशन लग रही थी वो तो खत्म हो गई, यहाँ जो टेंशन लग रही थी वो खत्म हो गई, तो अब जो बॉडी है उस पर क्या लग रहा है, केवल ग्रेविटी लग रही है, केवल क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, और उसका प्रोजेक्शन एंगल देखो जरा, ऐसा जा रहा है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये वाली पिक्चर में दोबारा क्या बना रहा हूँ एक बार, यहाँ पर मैं, ये P है, ये वाला पॉइंट, अब मैं ये A और P देखो दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, इसी में देख लो, नहीं तो फिर वहां समझना पड़ेगा। ये 90 है, ये थीटा है, ठीक है, ये 90 ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला फिर से 90 है पूरा, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो मुझे ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल कितना मिल गया मुझे, थीटा मिल गया। ठीक है, अब जरा यहाँ देखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, दूसरे स्लाइड पे चले जाते हैं ना। ए पी, ठीक है, ए कॉस थीटा आ गया ना, ठीक है, तो देखो जरा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ए है, पी है, और ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी कितनी है, अभी वी एल ली थी हमने, वी पी क्या लिया था हमने, इसको वी पी लिया था, वी पी है, और ये वाला एंगल बता दिया था मैंने कितना आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, थीटा आएगा। अब जरा यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ से ये निकाल लिया 1/1 प्लस क्या निकाल लिया, कॉस थीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ। यहाँ पर देखना कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, ये वाली है ना, तो सेकंड में वैल्यू डाल रहा हूँ, पुटिंग कॉस थीटा 1/3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से वी पी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर जी है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, और यहाँ से आर जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, आर, तो यहाँ से जी आर अपॉन कितना आएगा, 3 आ जाएगा, जी आर अपॉन 3। ठीक है, चलो देखते हैं, ये आ गया जी आर अपॉन 3 अंडर रूट में आ गया। अब देखो ये
क्या करेगा, ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट हमें पता पड़ जाएगी कितनी है, अभी देखो प्रूफ भी हो जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पर हम मान लेते हैं h है, तो h जो आएगा हमारा कहाँ आएगा, पीछे वाली फिगर पे चलते हैं एक बार। ये a था, यहाँ गई था, अभी कैसे जाएगा देखते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो था हमारे पास वीपी स्क्वायर यू स्क्वायर, फिर क्या था साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या था 2g था। तो यहाँ पर कितना आएगा, जी आर अपॉन कितना आ जाएगा 3। अच्छा कॉस थीटा 1/3 है, कॉस थीटा 1/3 है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन कितना आएगा 9 आएगा, और यहाँ 2√2 अपॉन कितना आएगा 3 आएगा, 2√2 अपॉन 3। ठीक है, तो मैं वैल्यू डालता हूँ यहाँ पर 2√2 अपॉन 3 इंटू कितना आएगा 2g आ जाएगा। तो r से क्या गया, r गया, 2 से 2 गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिला √2, अरे स्क्वायर था ना, यहाँ देखो वीपी कितना है हमारे पास, ये था, स्क्वायर है तो वैल्यू डाल दी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अगर करेंगे तो 8/9 ही आएगा ना, 8 अपॉन कितना आएगा 9, और यहाँ पर क्या आएगा नीचे आएगा 2g आएगा, तो g से g जाएगा, 2 4 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, g से g गया, तो यहाँ पर आया हमारा 4r, 4r अपॉन कितना आ गया 27 आ गया, ये आ गया मेरे पास 4r अपॉन कितना, 4r अपॉन कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है। हाँ 4r अपॉन 27। अच्छा एक चीज और देखना, इसके ऊपर की हाइट है ना ये, यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं cos थीटा की, तो यहाँ पर r 1 + 1/3, तो यहाँ पर कितना आ गया 4/3r आ गया, ये पूरा डिस्टेंस 4/3 है, ठीक है। और इसके ऊपर की जो हाइट गई है वो आई है 4r/27 आई है, 4r/27, ठीक है। तो टोटल हाइट ग्राउंड से कितनी है निकाल सकते हैं, टोटल हाइट फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट एल से, है ना। तो क्या करना चाहिए मुझे, एक तो ये मैक्सिमम हाइट जो ऊपर से प्रोजेक्टाइल ने बनाई है वो, और जो नीचे से हाइट आई थी वो कितनी थी, वो थी 4r/3, ये वाली थी 4r/3, तो यहाँ पर 4r/3 करके देखो जरा, 27 आएगा, यहाँ 4r + 3 9 9 4 36r, तो यहाँ पर 40r/ कितना आ गया 27 आ गया, कितना आ गया 4r/27। इससे पता है क्या पता पड़ा मुझे, देखो यहाँ समझना, पूरा वर्टिकल मोशन का पोस्टमार्टम हो गया है, ये सेंटर था, ये r है और ये भी r है। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा नहीं ये प्रोजेक्टाइल, यहाँ से कहीं टर्न कर गया था a, और यहाँ से कितना p, तो अब एक बार बताओ ये टोटल 2r है, अगर मैं 2r में से, इस पूरे में से जितनी हाइट इस पार्टिकल ने कवर की है वो 40r/27 है, तो अब मैं माइनस कर दूं यहाँ से 40r/27, तो कितना आएगा 50r - 40r/27 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 14r/27 बचेगा, समझ में आया। तो जो उसकी ये वाली हाइट है उससे कितना नीचे, तो ये प्रोजेक्टाइल ना कुछ ऐसा निकल कर गया है, ये प्रोजेक्टाइल पे ये वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी थी, और ये ऐसा कहीं से गया है निकल कर ऐसा। अब सुनो होगा क्या आगे, जब ये ऐसा निकल कर जाएगा ना, ऐसा निकल कर जाएगा, कहीं टेंशन जो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगी,
तो फिर से ये क्या करेगा, अपना सर्कुलर मोशन दोबारा कर देगा। ये बात समझ में आई? भाई देखो मैंने कहा था इस वाले पॉइंट पे टेंशन यहाँ खत्म हो गई है, इस वाले पॉइंट पे पी पॉइंट पे टेंशन खत्म है। अगर टेंशन खत्म हो गई इसका मतलब है सर्कुलर मोशन तो करेगा नहीं, अभी ये केवल एक ही फोर्स लग रही है। वो फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटी लग रही है। अगर ग्रेविटी वाली फोर्स है तो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। तो वो कैसा घूमेगा? वो ऐसा घूम कर जाएगा। कैसा घूमेगा? देखो वो यहाँ से ऐसा घूम कर ऐसा जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसा। और जाते जाते जहां टेंशन पॉजिटिव हो गई तो टेंशन फिर से आ गई, तो वो फिर से सर्कुलर मोशन पकड़ेगा और अपने रास्ते पे नीचे क्या करेगा, यहाँ से दोबारा आ जाएगा, दोबारा अपने रास्ते पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब ये क्या सीखा हमने इसमें? हमने इसमें ये सीखा है ना, हमने इसमें ये सीखा, यहां बता देता हूं। अगर वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेटर देन इक्वल टू √2 GR से बड़ी हो, है ना, और 5 GR से कैसी हो, छोटी हो, इनके बीच में कहीं हो, तो क्या कौन सा पाथ फॉलो करेगा? कहीं पैराबोलिक पाथ भी आ जाएगा। कहीं कौन सा पाथ आ जाएगा? पैराबोलिक पाथ आ जाएगा। जैसे यहाँ देखा था पी पॉइंट पे टेंशन खत्म, तो एक ही फोर्स लग रही है बॉडी के अंदर, और वो लग रही है केवल हमारे पास कौन सी लग रही है? ग्रेविटी लग रही है। अगर ग्रेविटी लग रही है, मैंने एंगल भी निकाल दिया, वेलोसिटी भी निकाल दी, तो फिर इसने कौन सा पाथ फॉलो किया यहाँ से? फिर वो यहाँ से देखो ऐसा गया और ऐसा जाएगा, ऐसा हाईएस्ट पॉइंट पकड़ता हुआ ऐसा। फिर जब वो यहाँ आएगा तो दोबारा सर्कुलर मोशन क्या करेगा? कॉज कर लेगा। इतना समझ में आता है? ठीक है, समझो जरा आप, 1 मिनट में आता हूँ।